और खिड़की से अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, जैसे वो खिड़की से किसी को देख रहे हो। पॉल हर रोज यहाँ पर आते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। पॉल अब वापस ओल्ड एज होम आ जाते हैं, जहाँ पर सभी बूढ़े लोग फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म देखते देखते पॉल बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए उनकी दोस्त एली उन्हें वहाँ से ले जाती है। ये दोनों एक अलग टेबल पर बैठ जाते हैं। एली जब पॉल से पूछते हैं क्या हुआ, पॉल कहते हैं कि मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी देखी है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि सन 1935 में, जहाँ पर एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी काम कर रहे होते हैं। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, यानी कि मंदी का दौर चल रहा था। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी। यंग पॉल इसी जेल में एक प्रिजनर गार्ड था। यंग पॉल को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जिसे यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसे यूरिनल इन्फेक्शन होता है। तभी उसका साथी गार्ड आता और उसे कहता है कि एक नया कैदी आया है। वहीं बाहर एक दूसरे गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सी है। उसके साथ एक बहुत लंबा चौड़ा कैदी होता है। पर्सी बार बार बोल रहा होता है डेड मैन वॉकिंग हियर। दरअसल पर्सी एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके दिल में दोस्ती, दया, धर्म कुछ भी नहीं है। साथ ही उसका कैदियों के साथ व्यवहार बहुत ही गंदा होता है। अब इस बड़े कैदी को अंदर लेकर आया जाता है। जॉन उसके साथ सेल के अंदर जाता है। जॉन उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफ़ी है। हालांकि ये शारीरिक रूप से किसी जाइंट से कम नहीं होता, पर इसका व्यवहार बच्चों की तरह होता है। वो पॉल से पूछता है कि रात को यहाँ पर लाइट बंद होती है, क्योंकि इसे अंधेरे में डर लगता है। पॉल कहता है कि नहीं, यहाँ पर हमेशा उजाला रहता है। पॉल के सेल से निकलने से पहले ये अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं, पर पॉल उससे हाथ मिलाता है। पॉल जब सेल से बाहर निकल जाता है तो जॉन उसे कहता है कि मैंने रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं पाया क्योंकि देर हो चुकी थी। पॉल इस बात को समझ नहीं पाता, और जब वो जॉन कॉफ़ी की फाइल देखता है तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो दृश्य दिखाया जाता है जिसकी वजह से जॉन कॉफ़ी यहाँ जेल में है। दरअसल एक घर से दो बच्चियाँ गायब हो जाती है, और जब उसके पिता और